इसलिए हमने इंसाफ का पीछा करना और सच बोलना छोड़ दिया। अकेले अकेले सहाफ़ी को मार भी दे, मगर हक की आवाज़ तुम जालिमों की नींदें हराम कर देगी। अगर सच बोलना जुर्म है तो ये मैं बार बार करूंगा। सरदार हमें माफ कर दे, हम दोबारा आपके खिलाफ लड़ेंगे। आज बुढ़ापे में मेरी छत छीन ली जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। हर रोज यही बकवास, कभी कोई स्कीम, कभी कोई मंसूबा, कभी किसी का घर गिरा, कभी किसी की दुकान बंद। और ये मीडिया बस खबरें चलाता रहता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि पीछे कितने घर तबाह हुए, कितने बच्चे बेघर हुए, कितने लोग सड़क पे आ गए। यार कभी कभी लगता है कि शायद मसला मुल्क का नहीं, हम लोगों का है। हम बस हर चीज चुपचाप बर्दाश्त करते रहते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे हक क्या हैं। हम सिर्फ यही सोचकर बैठ जाते हैं कि बस जो हो रहा है होने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कब तक चुप रहूं, कितना और बर्दाश्त करूं? आखिर क्यों मैं उनकी तरह खामोश रहूं? शायद वक्त आ गया है कि कुछ किया जाए। अगर मेरी एक आवाज किसी और को हिम्मत दे जाए तो शायद एक दिन सब बदल जाएगा। सुनो भाइयों, हम सब की एक जैसी कहानी है। कोई बिजली के बिल से परेशान है, कोई पानी से और कोई किराए से तंग है और कोई नौकरी से। लेकिन वो बात जो हम सब में एक मुश्तरक है, हम सब दबाए हुए हैं। भाई एक मेरी भी बात सुनो। ये शहर मैंने जवानी में बनाया था, आज बुढ़ापे में मेरी छत छीन ली जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। चाचा यही मसला है। ये लोग हम गरीब वो लोगों को कुछ नहीं समझते। लेकिन अगर गरीब खड़ा हो जाए तो ये शहर क्या पूरी दुनिया बदल सकता है। सरदार के आदमी मेरे घर भी आए थे, कहते थे घर खाली कर दो, नुकसान होगा। हम सब एक दूसरे का सहारा है। अगर हम आज खड़े ना हुए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरा खा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज एक ऐसे मौजू पर बात करने लगा हूँ जो हमारे मुल्क में हर दूसरे घर के साथ होता है, मगर कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं ताकतवर लोगों से, धमकियों से, या फिर उस निज़ाम से जो सिर्फ अमीरों का है। ये देखें, ये वो कागज है, इस मोहल्ले की जमीन जिस पर इतना बड़ा मसला खड़ा हुआ है। इसकी असल फाइल क्या कहती है कि यहाँ 5 खानदान आबाद थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर कमाई करके घर बनाए, लेकिन इनके घरों को गैर कानूनी तामीरात कहकर गिराने का हुक्म दिया। और किसने दिया हुक्म? एक जाली कंपनी ने। ये जाली कागज, जाली दस्तखत, जाली स्टाम्प और सबसे बड़ी चीज जाली खामोशी। हम वो खामोशी तोड़ेंगे। मुझे डर नहीं, मुझे धमकियां भी मिल रही हैं। अकेले अकेले सहाफी को मार भी दे, मगर हक की आवाज तुम जालिमों की नींदें हराम कर देगी। सोच लो हरी, अगर तुमने जुबान बंद न की तो तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अगर सच बोलना जुर्म है तो ये मैं बार बार करूंगा। यू ब्लॉक्ड वेरी सून। ये कमर और अली और रेहान अपने आप को क्या समझते हैं? क्या वो मुझे रोक लेंगे? मैंने इस शहर को 25 साल से चलाया है। मैं कानून, अदालत और पुलिस को खुद खरीदता हूँ। ये 3 बच्चे हमारा क्या बिगाड़ेंगे? सरदार हुक्म करो, हम तीनों को खामोश कर देंगे। अभी हमने उनको डराना है सिर्फ। मेरे लाइव आने के बाद धमकियां बढ़ गई हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ध्यान, मुझे डर लगता है आप कोई नुकसान न पहुंचा दे। अली बात सुनो, डरते वो हैं जो गलत करते हैं। मैं सच के साथ हूँ। मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन खुलकर नहीं।
थाना भी सरदार के दबाव में है, लेकिन कानून फिर भी कानून है। अगर सबूत मिल जाए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बेफिक्र हो भाई, हम सबूत भी लाएंगे, लोग भी साथ लाएंगे और सरदार का जुल्म भी सारी दुनिया को दिखाएंगे। दोबारा सरदार के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। सरदार ने हमें कमजोर समझा, अब हम उसे बता देंगे कि हम कमजोर नहीं हैं। अली, मुझे एक ऐसा सबूत मिला है जो सरदार को नंगा कर देगा। ये सुनो। जमीन मैंने ली, सब जाली है, जो बोलेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ना। सबूत तो मिल गया, तो जाएंगे तो किसके पास जाए? सब कुछ तो सरदार ने खरीद लिया हुआ है, कानून, अदालत, पुलिस। एक तरीका है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब क्या है? मतलब है? क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हम कानून का सहारा लेंगे तो ना ही कानून हमारे साथ चलेगा और ना ही लोग इनकलाब नहीं ला सकते। वो डरते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपके कहने का मकसद क्या है? मेरी बात को गौर से सुनो। अगर हम इस लड़ाई में मर भी गए, जिंदगी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं होगा। हम सब एग्री हैं। एग्री हो? इस बुराई को हम सब खत्म कर देंगे। वो देखो, इंसाफ और सच बोलने वाले लोग आए हैं। सरदार, उन्हें पता चल गया है कि सच बोलना कड़वा होता है। चलो, समझ तो आ गई है। बैठो बैठो। सरदार जी, अगर हम चारों इंसाफ के लिए खड़े हो गए, बाकी लोग डर की वजह से हमारा साथ नहीं देंगे, इसलिए हमने इंसाफ का पीछा करना और सच बोलना छोड़ दिया। हम लोग आपसे माफी मांगने आए हैं। सरदार, हमें माफ कर दे, हम दोबारा आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। चलो, मुझे अपने हाथ खून से गंदे नहीं करने पड़े। दोबारा मौका नहीं देंगे हम माफी का। आज हमने जो किया वो शायद छोटा कदम लगे, लेकिन यही छोटे कदम एक दिन इनकलाब बन जाते हैं। सच कभी हारता नहीं, बस इसे कहने वाला डरता है।